भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदू पुराणों में एक अत्यंत अद्भुत और गूढ़ महत्व रखने वाली घटना है। इस कथा को विशेष रूप से भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण के जन्म को हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक दैवीय भविष्यवाणी और गूढ़ उद्देश्य के साथ हुआ था। मथुरा में उस समय कंस नामक राजा का शासन था। कंस राजा उग्रसेन का पुत्र था, जिसने अपने पिता को कैद कर राज्य पर अधिकार कर लिया था। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से हुआ। विवाह के समय जब कंस स्वयं अपनी बहन को उसके पति के घर छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया और तत्काल देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। किंतु वसुदेव ने कंस को समझाया कि वे उसकी सुरक्षा के लिए देवकी के प्रत्येक नवजात शिशु को उसे सौंप देंगे। कंस ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार जेल में डाल दिया और उन पर कड़ी निगरानी रखने लगा। समय बीतने के साथ देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया। कंस ने निर्दयता से उन सभी नवजातों को मार डाला, किंतु यह सब एक दैवीय योजना का ही हिस्सा था। पुराणों के अनुसार ये 6 पुत्र वास्तव में श्रापित देवताओं के अवतार थे, जो श्री कृष्ण के अवतरण के लिए मार्ग प्रशस्त करने आए थे। 7वां पुत्र बलराम का जन्म जब देवकी ने 7वें गर्भ को धारण किया, तो भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया शक्ति के माध्यम से इस गर्भ को रोहिणी, वसुदेव की दूसरी पत्नी, के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यह बालक बलराम के रूप में जन्मा, जो भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार थे। इस घटना से कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है और उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म अब वह समय आ चुका था जब स्वयं भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से अवतरित होने वाले थे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जब आधी रात का समय था, चारों ओर घना अंधकार था और मथुरा में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मथुरा के कारागार में बंदी देवकी और